नमस्ते दोस्तों और चैनल पर वापस स्वागत है। आज हम एसईबी द्वारा फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग में कुछ बड़े बदलावों के बारे में बात करने जा रहे हैं। देखिए, बहुत से लोग इन बदलावों के बारे में चिंतित हैं और मुझे लगता है कि बहुत सी गलत सूचनाएं भी फैलाई जा रही हैं। सच में ये नए नियम बहुत बड़ी बात है। एसईबीआई का कहना है कि वे अत्यधिक सट्टा को नियंत्रित करने, जोखिम का बेहतर प्रबंधन करने और निष्पक्ष भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए है। लेकिन ये बदलाव वास्तव में आपके लिए क्या मायने रखते हैं? क्या ये आपके लिए चीजों को और अधिक कठिन बनाने जा रहे हैं? आज के वीडियो में हम इन सभी सवालों के जवाब देने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला बड़ा बदलाव वीकली एक्सपायरी कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ा हुआ है। पहले आप निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के लिए वीकली एक्सपायरी कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेड कर सकते थे, लेकिन अब एसईबी ने कहा है कि एक्सचेंजेस सिर्फ एक ही बेंचमार्क इंडेक्स के लिए वीकली एक्सपायरी ऑफर कर सकते हैं। इसका मतलब है कि अगर निफ्टी के लिए वीकली एक्सपायरी है तो बैंक निफ्टी के लिए मंथली एक्सपायरी होगी और वाइस वर्सा। एसईबी का मानना है कि वीकली एक्सपायरीज खासकर दो अलग अलग बेंचमार्क इंडिसेस पर बहुत ज्यादा स्पेकुलेशन को बढ़ावा दे रही थी। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेड्स करना पसंद करते हैं तो आपके पास अब उतने मौके नहीं होंगे, लेकिन अच्छी खबर यह है कि यह बदलाव सिर्फ एक ही बेंचमार्क इंडेक्स तक सीमित है। आपके पास अभी भी दूसरे बेंचमार्क इंडेक्स के लिए मंथली एक्सपायरी का विकल्प होगा और आप स्टॉक्स के लिए वीकली एक्सपायरी ट्रेड करना जारी रख सकते हैं। याद रखें, ट्रेडिंग में रिस्क मैनेजमेंट सबसे जरूरी है। एसईबीआई के इन नए नियमों को देखते हुए आपको अपने रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज पर और भी ज्यादा ध्यान देना होगा। अब आइए एक और बड़े बदलाव के बारे में बात करते हैं। कैलेंडर स्प्रेड मार्जिन बेनिफिट का एक्सपायरी डे पर हटाया जाना। पहले एक्सपायरी डे पर आपको इस स्प्रेड के लिए कम मार्जिन रिक्वायरमेंट मिलता था। ऐसा इसलिए क्योंकि आपके पास ऑफसेटिंग पोजीशंस थीं, जिसका मतलब था कि आपका रिस्क कम था। लेकिन 1 फरवरी 2025 से यह सुविधा खत्म हो रही है। उस दिन से आपको एक्सपायरी डे पर अपने कैलेंडर स्प्रेड्स के लिए फुल मार्जिन देना होगा। एसईबीआई का तर्क है कि एक्सपायरी डे पर बाजार बहुत वॉलेटिल हो सकता है और उस दिन कम मार्जिन रिक्वायरमेंट्स देने से रिस्क बच सकता है। अगर आप कैलेंडर स्प्रेड्स का इस्तेमाल करते हैं तो आपको एक्सपायरी डे पर ज्यादा मार्जिन रखने के लिए तैयार रहना होगा। इसका मतलब है कि आपको अपनी ट्रेडिंग कैपिटल को और भी ज्यादा ध्यान से मैनेज करना होगा। अब आते हैं तीसरे बड़े बदलाव पर, एक्सपायरी डे पर एडिशनल एक्सट्रीम लॉस मार्जिन ELM। एसईबी एक्सपायरी डे पर शॉर्ट ऑप्शंस पोजीशंस के लिए एक अतिरिक्त मार्जिन रिक्वायरमेंट लागू कर रहा है। अगर आपके पास एक्सपायरी डे पर कोई ओपन शॉर्ट ऑप्शंस पोजीशन है तो आपको उस पोजीशन के लिए 2% अतिरिक्त मार्जिन रखना होगा। इसका मतलब है कि अगर आपने किसी ऑप्शन को शॉर्ट किया है तो आपको उस ट्रेड को जारी रखने के लिए ज्यादा पैसे जमा करने होंगे। एसईबीआई का लक्ष्य इस नियम के जरिए एक्सपायरी डे पर होने वाले संभावित नुकसान को कम करना है। अगर आप ऑप्शंस को शॉर्ट करते हैं, खासकर एक्सपायरी डे के आसपास, तो आपको अपने ट्रेड्स के लिए ज्यादा मार्जिन रखने के लिए तैयार रहना होगा। चौथा बड़ा बदलाव इंडेक्स डेरिवेटिव्स के मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट साइज से जुड़ा हुआ है। पहले आप निफ्टी के लिए 5 लाख रुपए जितनी कम राशि से और बैंक निफ्टी के लिए 10 लाख रुपए जितनी कम राशि से इंडेक्स डेरिवेटिव्स में ट्रेड कर सकते थे, लेकिन अब एसईबी ने मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट साइज को बढ़ाकर निफ्टी के लिए 15 लाख रुपए और बैंक निफ्टी के लिए 20 लाख रुपए कर दिया है। इसका मतलब है कि अब आपको इंडेक्स डेरिवेटिव्स में ट्रेड शुरू करने के लिए ज्यादा पूंजी की जरूरत होगी। एसईबी का कहना है कि यह कदम रिटेल इन्वेस्टर्स को बाजार में अत्यधिक जोखिम लेने से बचाने के लिए उठाया गया है। अगर आप एक छोटे ट्रेडर हैं तो अब आपके लिए इंडेक्स डेरिवेटिव्स में ट्रेड शुरू करना मुश्किल हो सकता है। अंतिम लेकिन महत्वपूर्ण बदलाव ऑप्शन प्रीमियम्स के भुगतान के तरीके से जुड़ा हुआ है। पहले जब आप कोई ऑप्शन खरीदते थे तो आपको पूरी प्रीमियम अमाउंट अग्रिम भुगतान करने की जरूरत नहीं होती थी, लेकिन अब एसईबीआई ने कहा है कि ब्रोकर्स को ऑप्शन बायर्स से पूरी प्रीमियम अमाउंट अग्रिम रूप से लेनी होगी। इसका मतलब है कि अगर आप कोई ऑप्शन खरीदना चाहते हैं तो आपको पूरी प्रीमियम अमाउंट अपने ट्रेडिंग अकाउंट में रखनी होगी। एसईबीआई ने ऐसा क्यों किया? वे ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि ऑप्शन बायर्स के पास अपने ट्रेड्स को कवर करने के लिए पर्याप्त पूंजी हो। अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं तो अब आपको अपने ट्रेड्स के लिए ज्यादा पूंजी तैयार रखनी होगी। तो ये थे एसईबी द्वारा फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग में किए गए कुछ बड़े बदलाव। मुझे पता है कि यह बहुत सारी जानकारी है और हो सकता है कि इनमें से कुछ बदलाव आपको पसंद ना आए,
लेकिन यहाँ पर जरूरी बात यह है कि ये बदलाव यहाँ बने रहने के लिए हैं और एक ट्रेडर के रूप में आपको उनके साथ तालमेल बिठाना होगा। थोड़ी सी तैयारी के साथ आप अभी भी इन नए नियमों के तहत सफलतापूर्वक ट्रेड कर सकते हैं। These changes by a CBI are aimed at creating a more balanced derivatives market, protecting both retail and institutional investors from excessive risk. If you found this video helpful, make sure to like, subscribe, and hit the bell icon for more updates. Thanks for watching, and see you in the next video.